देशभक्ति, बिहार भक्ति और शिव भक्ति का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे भक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और आपको बता दूं, ये दर्शन का जो प्रयोजन है वो जब आप सुनिएगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई साहब वाकई भक्त पागल होते हैं। कुछ लोग अपने देशभक्ति के लिए पागल हैं, तो कुछ लोग शिव भक्ति के लिए पागल हैं, और ये भक्त वो है जो दोनों के लिए पागल हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो हो सकता है आप इमोशनल भी हो जाएं, हो सकता है अगर आप भगवान शिव में भरोसा करते हो तो आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सावन के पावन महीना का शुरुआत हो चुका है और इसमें श्रद्धालु जो है वो एकदम देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नियम यह है कि सुल्तानगंज से जल भरते हैं और उसे ले जाके देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो है वो चढ़ाते हैं। और माना जाता है कि सावन में बाबा की बड़ी विशेष कृपा होती है। अब आते हैं इन तस्वीरों के ऊपर। ये देख रहे हैं जो आंख पे पट्टी बांधे आपको ये युवक दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। इसमें आपको बता दूं कि 4 लोग हैं, जिसमें आपको बता दूं कि जो झारखंड पलामू है वहां से विनोद अग्रवाल हैं, जो कि सिर्फ इसलिए आंख पे पट्टी बांध के 110 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो। इन्होंने बताया कि अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद जिस तरीके से केदारनाथ में हादसा हुआ, इससे मन काफी शुद्ध है और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में शांति हो। इसके लिए हम बाबा के पास जा रहे हैं और हमारा जो मन्नत है यही है कि ये जो देश है इसमें कोई भी दुखी ना रहे, एकदम से सब लोग समृद्ध हो जाएं और इस तरीके का कोई खबर सुनने को ना मिले। अब आइए एक और आपको भक्त से मिलवाते हैं। इनका नाम है, आपको बता दूं कि राजेंद्र यादव, जो कि सिवान बिहार के हैं और ये भी निकल पड़े हैं कांवड़ लेके आंख पे पट्टी बांध के। और इनका भी कहना है कि बिहार में जो बदहाली है बस हम उसे दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में चारों तरफ जो है वो खुशहाली हो, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो और हर तरफ दिखे कि भाई साहब किस तरीके से लोग जो है एकदम खुशहाल रह पाए। और इसके लिए हम 110 किलोमीटर कांवर अपने कंधे पे रख के आंखों पे पट्टी बांध के पैदल चलने वाले हैं। इन लोगों का प्रण है कि ये पट्टी तभी खुलेगी जब हम बाबा के दरबार में होंगे और हम सबसे पहले आंख खोल के बाबा को ही देखना चाहेंगे। और इसी वजह से हम ये पट्टी बांध के निकल पड़े हैं। जो भी ये सुन रहा है कि भाई साहब बैद्यनाथ में ऐसे ऐसे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सब हक्के बक्के रह जा रहे हैं। कुछ लोग इमोशनल भी हो जा रहे हैं कि भाई साहब देशभक्ति इतना कि पूछिए मत, कि जब बाबा के दरबार में लोग जाता है, अपनी समस्या सुनाता है, वहां पे देश की समस्या को लेके, बिहार की समस्या को लेके आपको बता दूं कि 2 और लोग हैं। एक हैं, आपको बता दूं कि खगड़िया से सुधांशु हैं और दरभंगा से महेंद्र प्रजापति हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे तरफ बारिश नहीं हो रही और जन कल्याण के लिए बारिश हो, इसके लिए हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग मान्यता, अलग अलग परंपरा और अलग अलग मन्नत, लेकिन सब मन्नत में एक ही है कि दिख रहा है देश प्रेम, बिहार प्रेम, अपने जिले से प्रेम। और ये प्रेम बताता है कि भाई साहब ये होते हैं भक्त। और भक्त और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता। कुछ लोगों को लग जाएगा, जो लोग थोड़े से अलग तरीके से सोचते हैं कि भाई साहब ये सब क्या है, ये सब होना नहीं चाहिए या कुछ भी, वो इसके बारे में टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको आडंबर भी कह देंगे, लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक भक्त का प्रेम है जो अपने बाबा से है। आप इसे देखें। साथ ही साथ जब ये खबरें आती हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसलिए भी पहुंचाना चाहिए कि बाबा के दरबार में देखो किस तरीके से लोग जाते हैं। वैसे भी उनको भोले बाबा कहा जाता है और भोले बाबा हमारे जितने भोले हैं उतने ही भोले उनके भक्त भी हैं। आंख पे पट्टी बांध दिए, कांधे पे कांवर टांगा और निकल पड़े 110 किलोमीटर चलने और बाबा का दर्शन करने। ये कहानी वाकई अंदर तक झकझोर देती है कि शिव प्रेम हो तो ऐसा हो, देश प्रेम हो तो ऐसा हो, बिहार प्रेम हो तो ऐसा हो और अपने गांव से प्रेम हो तो ऐसा हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और आप इस सावन के महीने को कैसे देखते हैं? कमेंट में आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू।